गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारे। सब बोलो। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारे। कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी यमुना। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। सभी ताली बजाओ, जोर से बोलो। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय।
श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। प्रभु पतित पावन श्रील प्रभुपाद इस्कॉन ग्लोरी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की जय। ललिता विशाखा राधा रास प्यारी भगवान की जय। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् साहागना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो हाथ खड़ा करके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. मेरे प्यारे हरि भक्तों,
व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है सुबह के इस कार्यक्रम में, भागवत के प्रवचन में, और सबका धन्यवाद। इससे पहले मैं भागवत का श्लोक पढ़ूं, मैं कुछ प्रेरणा से कहना चाहता हूं आपको, कृपया ध्यान से सुनिए। देखिए, ये कलयुग है। कलयुग में हम सब लोग शूद्र पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, शूद्र कैसे पैदा हुए? क्योंकि एक संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार, वो नहीं, खत्म हो गया, कलयुग में है ही नहीं। फिर भी मैं कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, तो ये शास्त्र के विरुद्ध बात है। कलो शूद्रा संभवा, प्रभुपाद भी कहते थे। तो जो लोग जाति ब्राह्मण घर में जन्मे, वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, जबकि काम वो शूद्रों जैसा करते हैं। वो शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। जहां कभी आपको शंका होगी, आखिर में पूछ सकते हैं मेरे को। तो अभी कलयुग में बड़ी विकृति क्या आ चुकी है। देखो, धर्म केवल सनातन धर्म है, बाकी मत हैं, कलयुग में प्रकट हुए मत, सबका इतिहास है। लेकिन सनातन का अर्थ है जो बिगिनिंगलेस, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। ये सनातन धर्म सबका धर्म है। कर्मों से कोई कलयुग में ब्राह्मण बना, कोई नाम का ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं कलयुग में। कलो शूद्रा संभवा, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, पर कलयुग में सभी शूद्र हैं। ये शास्त्र कहता है, प्रभुपाद ने बताया है, और कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। भगवान ने ये नहीं कहा जन्म कर्म विभागश, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के अनुसार। अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, काम करता है, वो कसाईयों के ऐसे भी लोग हैं, देखे हैं हमने, देखे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, गौ मांस बेच रहे हैं। मैंने कहा ये क्या करते हो आप? विदेश की बात है, भारत से गया हुआ ब्राह्मण, वो बर्गर बेच रहा है, बीच में गौ मांस रखा जाता है। मैंने ये क्या करते हो? कि आशी कड़क कटने, कट्टा कटाया लिया बेच रख के बेच देने। ये उसका उत्तर था, मूर्खों वाला उत्तर। 7 प्रकार के लोगों को एक जैसा पाप लगता है। खैर, क्या ना, मैं ये चाहता हूं कलयुग में सभी शूद्र पैदा हुए हैं। जिस किसी को शंका हो तो मुझे बताना, मैं शास्त्र के अनुसार आधार पर। भागवत में क्या कहा, किरात हुंदना पुल्लक यवन खसा, ये जातियां बताई हैं, बड़ी पति, जो कुत्ते बिल्लियां खाने वाले, वो भी अगर शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं, शुद्धंती, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत कह रहा है। लेकिन हमने अपने मनोधर्म बना लिए। कलयुग में मन में विकृति है, मन में दोष आ चुके हैं। तो देखो, मैं आप सबसे क्या कहना चाहता हूं कि प्रभुपाद जी के हमें बड़ा गंभीरता से अनुयायी बनना है। ये एक युग पुरुष हैं, ये हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए आए हैं। पहले ब्राह्मणों की मूर्खता के कारण क्या हुआ, भारत में जो मुसलमान बने, कहां से बने? जबरदस्ती बनाए गए। कलयुग में ऐसा हुआ, जो विदेशी आए, हमारे भाई मुसलमान बना दिए गए, हमारे भाई क्रिश्चियन बना दिए गए। लेकिन बहुत सारे वापस आना चाहते थे। मैं आपको कश्मीर की बात बताता हूं। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में ये राजा, मुझे जिसने बताई, कश्मीरी पंडित ने बताई, पता नहीं हरि सिंह की, या उसने हरि सिंह का नाम लिया, जब प्रताप सिंह या गुलाब सिंह राजे पहले हुए। उसके पास, राजा के पास आए कौन? मुसलमान लोग, उनके लीडर आए, कहते महाराज हम सब ब्राह्मण थे। आज भी उनके सरने ब्राह्मण मिलेंगे आपको। जिलानी पंडिता मुसलमान नाम है, सरने पंडित हैं। डार पंडित होते हैं। काकरू, इजाज काकरू ब्राह्मण होते हैं। तो मुसलमानों के लीडर आए, वो कहने लगे कि महाराज हम सब तो ब्राह्मण थे, हमको जबरदस्ती बनाया गया है मुसलमान, हम सब वापस आना चाहते हैं। राजा ने क्या कहा, अच्छी बात है, उसने मना नहीं किया। खड़पंच ब्राह्मण, खड़पंच कहूंगा उनको, जो खड़पंच मतलब एक होता सरपंच, एक होता खड़पंच। खड़पंच कहते बेवकूफ ऐसे ही है, उसको आता जाता कुछ नहीं है, पंच लीडर बन गया है। खड़पंच ब्राह्मणों को बुलाया जो उनके लीडर थे। और ब्राह्मण कैसे? पंडित कश्मीर के सब मांसाहारी, वही मांस पंडित खाता है, वही मुसलमान खाता है। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण हूं, उसने जनेऊ पहन रखा है। तो बुलाया महाराज ने, राजा ने बुलाया, अच्छा भाई देखो मुसलमानों के लीडर मेरे पास आए हैं। पहले राजा का राज था जम्मू कश्मीर में, तो वो लोग सब वापस आना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? कहते महाराज अगर आप ऐसा करेंगे
तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे, ये ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने बोला ये मूर्ख अनशन पे बैठ जाएंगे तो बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। उस समय अगर वो जो लीडर आए थे मुसलमानों के, उनको अगर वापस लिया होता, आज ये कश्मीर समस्या नहीं होनी थी। और पंडित लोग आज वो जो है ना, जिन्हें हम बैठेंगे अनशन पर, आजकल वो रिफ्यूजी कैंपों में सड़ रहे हैं, अनशन पर ही बैठे हुए हैं बेचारे वो। तो देखो ये युग पुरुष हैं प्रभुपाद। इनके आपको पता मुसलमान भी अनुयायी थे, मुसलमान शिष्य थे प्रभुपाद के, पता है आपको? मुझे पता है, मैंने देखा है। एक अत्र ऋषि थे इम्तियाज अत्र, ईरान के, हमारे गुरु भाई थे। प्रभुपाद ने जीवीसी बनाया था उनको। अरे महाप्रभु जिनके हम अनुयायी हैं, उनके प्रधान अनुयायी कौन थे? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन थे? मुसलमान परिवार में पैदा हो गए। एक झारू ठाकुर थे। झारू कौन थे? ये शूद्र थे, उनको ठाकुर की उपाधि दी गई थी। क्यों? शुद्ध भक्त थे भगवान के। कलयुग में कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं है, सभी शूद्र पैदा हो गए हैं। तो हमें प्रभुपाद जी का, अगर हमने सनातन धर्म को बचाना है, अभी गांधी जी ने भी सबको अपनाया, वो कैसे अपनाया? शुद्ध तो किया नहीं उनको, लेकिन वो बात उनकी बनी नहीं, प्रभुपाद ने कहा है। प्रभुपाद जी ने सबको अपनाया, उनको शुद्ध किया। 4 नियमों का पालन करना है, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी नहीं। तीसरा नियम अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। चौथा नियम क्या बताया? जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना। उसमें गोरे भी हैं, मुसलमान भी हैं, चाइनीज भी हैं, जैपनीज भी हैं। अरे भारत के जो दलित हैं वो चाइनीज लोगों से तो अच्छे ही हैं। चाइनीज लोग जमीन पर रेंगने वाली कोई भी चीज खा जाते हैं, पता है आपको? तो हम लोग जो हैं प्रभुपाद के अनुयायी बने। और ये दलित हैं, नाम के दलित, हम सभी दलित हैं। वैसे पहला दलित मैं हूं, कलयुग को कोई ब्राह्मण नहीं है। सभी नाम के ब्राह्मण बनने से कुछ नहीं होगा, काम का बनना पड़ेगा। काम के हम ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से अच्छे बन सकते हैं, वैष्णव बन सकते हैं। वैष्णव सभी का गुरु है। और वैष्णव धर्म प्रभुपाद जी ने दिया, जिसका पुष्टिकरण भागवत में हुआ, जिसका पुष्टिकरण भगवत गीता में भगवान परमपिता ने कहा, खुद किया। इससे बड़ा और प्रमाण हमको क्या चाहिए? और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उनके प्रधान अनुयायी मुसलमान। भगवान ने शिक्षाष्टक में पहली बात क्या कही? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मैं क्लेम करता मैं ब्राह्मण हूं, हैं? ब्राह्मण का कोई गुण तो आया नहीं मेरे में। मैं ब्राह्मण कहता हूं अपने। कैसे ब्राह्मण हो गए हम कलयुग के? कलयुग में सब शूद्र पैदा हो गए हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा, और भगवान कोई शूद्र घर में नहीं प्रकट हुए। उच्च कोटि मिश्र परिवार, उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। उच्च कोटि के ब्राह्मण घर में भगवान आए, सबको गले लगाया, मुसलमानों को भी शूद्रों को भी। एक उन्होंने एक हमारा मार्गदर्शन किया, कलयुग के लोगों तुम समझो, मूर्ख मत बनो और अपने सनातन धर्म को बना के रखो। कलयुग में सभी शूद्र पैदा हुए हैं, लेकिन शुद्धिकरण किसी का भी हो सकता है। ये भागवत में भगवान वेद व्यास के आगे फिर सुखदेव जी ने रिपीट किया, और प्रभुपाद जी ने वही रिपीट किया। प्रभुपाद जी ने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। तो वर्तमान समय की आवश्यकता ये है, ब्राह्मण अपनी आंखें खोलें। हम ब्राह्मण हैं जी। कैसे ब्राह्मण हो तुम? एक मुझे यहीं पर दिल्ली में कहीं जाना था, कहते ले जाएंगे आपको। अपनी गाड़ी में ले गए हमको, पुरानी बात है। नाम बताया उन्होंने, शर्मा नाम बताया। मुझे काम क्या करते हैं? है मेरी जूतों की दुकान है। अब तू जूते बेचा तो ब्राह्मण कैसे होगा? लिखता शर्मा अपने आप को। तो कलयुग में बहुत हो रहा है, और इस पखंड से प्रभुपाद बचाने के लिए आए हैं। प्रभुपाद ने किसी पखंडी से कंप्रोमाइज नहीं किया। ये मैंने देखा अपनी आंखों से। पखंडियों को वो भगा देते थे। तो हमने प्रभुपाद जी का सच्चा अनुयायी बनना है, सबको अपनाना है। और प्रभुपाद जी की कृपा से कोई भेदभाव नहीं, लेकिन हमने अपने अंदर से भेदभाव निकालने हैं। ऊपर से केवल हम अपना भी लेते हैं, अंदर से भेदभाव बने रहते हैं, ये ठीक नहीं। और हमने प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने में निमित्त बनना है। निमित्त बन गए तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर निमित्त नहीं आगे बढ़े, निमित्त बनाने में आगे हम नहीं बढ़े, तो हमारा जीवन विफल है। ग्रीन डायरी निकाल के तो
एक मैं कोट पढ़ूंगा, जब तक ये निकाल रहा है इसको पता नहीं है। मैं ये श्लोक पढ़ता हूं, आप सब मेरे पीछे बोलो। सा वै यरेहि जब अंतःपुर, अपने रनिवास में, गताः जाता था, विशुचिन मन के, समन्विता सहित, मोहम मोह, प्रसादम संतोष, हर्षम हर्ष, वा अथवा, याति अनुभव करता था, जाया पत्नी, आत्मा जा, आत्मजा पुत्र, उद्भवम से उत्पन्न। श्लोक अभी सभी बोलने का प्रयास करो। साजरहीनतः पुरागतो विशुचीन समन्विता, मोहम प्रसादम हर्षम वा याति जयात्मा जो अद्भवम। सायरहयन्तः पुरगतो विशुचिन समन्विता, मोहम प्रसादम हर्षम वा याति जयात्मा जो अद्भुतम उद्भवम। पढ़ो पढ़ो, एक दो पढ़ो। माताएं, समय थोड़ा कम है। अभी सब बोलने का प्रयास करो जिसे पहले मौका नहीं मिला। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विशुचिन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। ये चतुर्थ स्कंद है, अध्याय 25 और श्लोक संख्या है 55। ये अध्याय है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तात्पर्य हमारे परम दरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा वैदिक मत के अनुसार
आत्मा तो हृदय के भीतर स्थित है, जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, हृदयाय मातमं प्रतिष्ठता। आत्मा तो अपने अंतःकरण में ही है, किंतु भौतिक अवस्था में आत्मा भौतिक गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों से ढका रहता है, और हृदय के भीतर ये 3 गुण क्रिया करते हैं। उदाहरणार्थ, सतोगुण में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है, रजोगुण होने पर भौतिक सुख के कारण संतोष मिलता है, और तमोगुण के कारण मोह उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य मन के हैं, और ये सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा के द्वारा क्रियाशील होते हैं। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे शिल प्रभुपाद की। तो यहां बड़ी विचारने की बातें तात्पर्य में गुरुदेव ने कही हैं आत्मा के विषय में। हम सब लोग जो हैं जीवात्मा हैं। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा श्री कृष्ण की अंश है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारी आत्मा मेरे अंश हैं। उसमें कोई भगवान ने नहीं कहा कि ब्राह्मण मेरे अंश हैं और शूद्र मेरे अंश नहीं है, कहीं नहीं कहा भगवान ने। आपको पता है कि शूद्र बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के। शूद्रों से भी नीचे हैं मुसलमान। रसकान पठान कितने बड़े भक्त थे भगवान के, उनका तिरस्कार किया गया, मंदिर में नहीं जाने दिया, लेकिन भगवान उनके गोद में आके बैठ गए। ये इसी कलयुग का इतिहास है। भगवान सभी के हैं और यही प्रचार प्रभुपाद ने किया, और इसी प्रचार की आवश्यकता है। हम लोगों के मन जब तक शुद्ध नहीं होते तब तक हम लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। हम आत्मा के स्तर पर नहीं आ सकते। देखो, एक बात मैं आपको महाप्रभु की बताऊंगा। मधुप्रिया यहां आओ। एक बात मैं आपको बताऊंगा महाप्रभु के समय की। महाप्रभु ने क्या कहा उसको, लोकनाथ गोस्वामी को, उनका महाप्रभु जो हैं कृष्ण हैं स्वयं। सब मानते हो या नहीं? इधर हाँ जी हो रहा, बाकी आवाज नहीं आ रही। कुछ मानते हो या नहीं? तो सब बोलो ना, बोलने में क्या है। महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, स्वयं कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य। ये आचार्य कह रहे हैं। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुता होइल से ही बलराम होइल निताय। ये तो आचार्यों ने कहा, पर शास्त्र भी प्रमाण है। भागवत में महाप्रभु को क्या कहा? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहेद ययंती ही सुमेधसा। भगवान ने ये कलयुग में अवतार, ये गुप्त अवतार है भगवान का, जिसका प्रमाण भागवत है। भागवत में क्या कहा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये स्वयं कृष्ण हैं। ये भागवत का जो श्लोक मैंने बोला, इसका अनुवाद इस प्रकार है। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तो ये भागवत प्रमाण है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। और स्वयं कृष्ण क्या शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद?
ये गौर पार्षद हैं, भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद को साधारण भक्त मत समझो, आप साधारण वैष्णव मत समझो। वो जिन्होंने समझने का प्रयास किया वो बेचारे दुनिया में नहीं रहे, जाना पड़ा। क्योंकि अगर हम कृष्ण के चरणों में हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, अगर भगवान के चरणों में अपराध होता है ना, तो भगवान का नाम लेने से उसका मार्जन हो जाता है। तोमा स्थाने अपराधे ना ही परित्राण, जब वैष्णवों के चरणों में हम अपराध करते हैं उसका परित्राण नहीं है, उसका तो विनाश विनाश ही विनाश है, अगर वो उसका प्रायश्चित नहीं करता तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, प्रभुपाद एक युग पुरुष हैं। और मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, मैं तो वैसे एक छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन बड़ी कृपा कृष्ण की, ऐसे भक्त का संग मुझे भगवान ने दिया और बड़े नजदीक से रह के उनको देखा, मैंने साथ में रहने का मौका मिला और नजदीक से देखा। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं, ना भूतो ना भविष्यति। वो तो अपना कार्य करके चले गए, अभी उनकी कृपा से हमने अपना कार्य करना है। अगर हमारा कार्य क्या है, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना। और प्रभुपाद जी का मिशन क्या है, जो गौर भगवान ने सिखाया। बड़े लोग विद्वान बनते हैं, विद्वता का बिल्कुल खंडन किया, कहा ना कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विशेरे भांड, ये भगवान के शब्द हैं। प्राय हम लोग कर्मी हैं, फ्रूटी वर्कर हैं। फ्रूटी वर्करों का भी जो अपने कर्म कर रहे हैं अपने फल के लिए, उनका भी उद्धार नहीं है भाई, उद्धार तो केवल भक्तों का है। भगवान ने कहा ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो गित्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जाता हूं, इससे कोई बड़ा प्रमाण नहीं है। वही भगवान अपनी भक्ति स्वयं सिखा रहे हैं, अपनी आचार्य प्रभु जीव रे सिखाए। तो महाप्रभु ने बड़ा कष्ट उठाया, पूर्ववर्ती चारों ने बड़ा उनका गुणगान किया, अवतार भालो अवतार भालो। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ स्मार्त ब्राह्मण कौन, सारी गीता कंठस्थ जिनको, बड़े विद्वान, वो हंस रहे हैं कर रहे हैं। गौर भगवान ने उनको पूछा, भाई आप क्यों हंस रहे हो? उन्होंने एक ब्राह्मण की तरफ इशारा किया, ये देखो ब्राह्मण है, ये गीता इसने ऐसे पकड़ी है, ये पढ़ रहा है जैसे, पढ़ना तो उसको आता नहीं। उनकी हंसी क्या दर्शा रही है, उनको अपनी विद्वता का अहंकार है। नरोत्तम ठाकुर ने एक भजन में कहा है, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे ये है, चाहे वो है, कोई भी है, अहंकारी पागल है। किसी चीज का किसी को अहंकार है, वो पागल है, उस बेचारे का एक दिन विनाश होना ही होना है। रावण में इतनी शक्ति थी, बड़ा अहंकार था, आखिर उसका भी विनाश कर दिया भगवान राम ने। तो गौर भगवान शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं उस ब्राह्मण के पास के, जिसने गीता हाथ में ली है। गीता हाथ में लेकर के वो बेचारा रो रहा है। गौर भगवान ने पूछा, बोलो गौर भगवान की। गौर भगवान ने उसको पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, मैं तो अनपढ़ हूं इसलिए रो रहे हो? नहीं, इसलिए नहीं रो रहा। फिर क्यों रो रहे हो? ये लोग तुम पर हंसी कर रहे हैं? नहीं, इसलिए भी नहीं। फिर क्यों रो रहे हो तुम? मैंने अपने गुरुजी से सुना था कि कृष्ण, नहीं गुरुजी से सुना नहीं था, मैं जब गीता हाथ में लेता हूं तो गीता के पहले पढ़ने पर मैं भगवान का चित्र देखता हूं कि भगवान अपने भक्त और सखा अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, रथ चला रहे हैं। देखो ड्राइवर बनना कोई बड़ा पद नहीं है। अर्जुन ये भी कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में कृष्ण मेरे रथ को स्थापित करो, मैं ये देखना चाहता हूं इनमें युद्ध करने वाले कौन लोग हैं। भगवान अपने भक्त और सखा के सारथी बने हैं। मुझे ये सोच के रोना आ रहा है। परमपिता इतने दयालु हैं, अपने और भक्त और सखा के वो
सारथी बन गए। तो महाप्रभु कौन है? कौन है महाप्रभु? अरे एक दो बोलता है, बाकियों को नहीं पता। स्वयं कृष्ण। उन्होंने ही गीता का गायन किया था। उन्होंने क्या कहा उस अनपढ़ ब्राह्मण को कि तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। अरे अनपढ़ को कह दिया गीता का पढ़ने वाला, ये कैसे कहा भगवान ने? गीता का मर्म क्या है? गीता का मर्म है भाव और भक्ति। 18वें अध्याय में कहा ना भगवान ने, भक्त्या माम अभिजानाति यावंच शास्मि तत्मता ततो माम तत्पतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता नहीं है। और सच्चे संतों ने, अब जैसे हमारे 10 गुरु हुए, ग्रंथ साहब में भी लिखा है भक्ति बिना संसार नहीं छूटे। अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता भगवान का, 10वें जो गुरु थे उन्होंने क्या कहा? ठाकुर तुम शरणाई आया है, भगवान मैं आपकी शरण में हूं। उतरी गए हो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। तो किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण है। ग्रंथ साहब में भी लिखा है भगवान कृष्ण है और कोई भगवान नहीं। देखो जैसे इस्लाम मत हुआ, इस्लाम के जो बड़े थे मोहम्मद, उन्होंने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। बोला मैं तो मैसेंजर हूं, खुदा का संदेश लेके आया हूं। क्राइस्ट ने नहीं कहा मैं गॉड हूं, बोला आई एम सन ऑफ गॉड। किसी ने भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, भगवान केवल कृष्ण ने कहा। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब वो अपने भक्त के रूप में आए हैं, वो भी अपने आप को स्वीकार नहीं करते थे कि मैं भगवान हूं। जबकि उन्होंने विराट रूप भी दिखाया अपना, सारी वही लीलाएं की जो कृष्ण ने की थी। अद्वैताचार्य को विराट रूप दिखाया, नित्यानंद प्रभु को छठभुज रूप दिखाया, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही चैतन्य। लेकिन वो स्वीकार नहीं करते थे मैं भगवान हूं। तो गौर भगवान क्या कह रहे हैं उसको? वही कृष्ण स्वयं गौर के रूप में कह रहे हैं तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। अरे अनपढ़ को कैसे कह रहे हैं? गीता का मर्म भाव है, उसके अंदर भाव जागृत हो गया है। वो अनपढ़ होता हुआ भी भगवान ने उसको पढ़ा लिखा कहा, गीता का पढ़ने वाला तू ही है। ये सब पाषंडी हैं जिनको सारी गीता कंठस्थ। मुझे याद है हमारे गुरु भाई श्रील गोपाल कृष्ण महाराज एक जर्मन भक्त को बंबई में प्रभुपाद के पास ले आए। जर्मन भक्त महाराज ने कहा कि प्रभुपाद इसको पूरी गीता कंठस्थ है श्लोक। प्रभुपाद ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। गीता कंठस्थ होने करने से क्या होगा अगर मेरा हृदय नहीं बदला? मेरे सामने की बात है, मेरी आंखों देखी बात है ये। प्रभुपाद ने उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जर्मन भक्त को। देखो यहां महाप्रभु एक अनपढ़ को कह रही है तुम गीता के पढ़ने वाले हो। जिन्हें गीता कंठस्थ है वो पाषंडी। कलयुग में हम में दोष क्या है? हम विद्वान तो बड़े बन जाते हैं लेकिन भक्त नहीं बन पाते। हमें भक्त बनना है। गौर भगवान ने क्या कहा? मैं गौर भगवान की एक बात बताता हूं आपको। ये लोकनाथ महाराज के जीवन से है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ को कहा मैं जो कार्य तुमसे कराना चाहता हूं उसका महत्व समझो। ये घटना इस प्रकार है, मैं आपको बता दूं। चल लोकनाथ जी का जीवन मैंने पढ़ा। लोकनाथ महाराज बड़े घर से थे, सब छोड़ के भक्त बन के भगवान की शरण में आ गए। आए जब तो भगवान ने आते ही उनको आदेश दिया वृंदावन जाने का। जब वृंदावन जाने का आदेश दिया तो लोकनाथ महाराज बड़े दुखी हो गए। कहते प्रभु मैं तो आया था आपका मधुमेह संग करने के लिए और आप मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हैं। तब ये शब्द लोकनाथ जी के जीवन में भगवान ने कहे हैं, इनको कृपया ध्यान से सुनिए सब और अपना जीवन सफलता के पथ पे आगे बढ़ाइए। लोकनाथ को कहा मैं जो कार्य तुमसे कराना चाहता हूं उसका महत्व समझो। क्या कार्य करवाना चाहते हैं आगे सुनो। साधन द्वारा सदगति लाभ, सारे बोलो मेरे पीछे, साधन द्वारा सदगति लाभ करने की तो सभी साधक चेष्टा करते हैं। हम सब यही करते हैं नहीं?
बोलो। साधन द्वारा सदगति लाभ करने की सभी साधक चेष्टा करते हैं, पर श्रेष्ठ साधक वेग हैं। बोलो, ये भगवान के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। पर श्रेष्ठ साधक वे हैं जो अपने कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण का पथ भी प्रशस्त करते हैं। देखो, कलयुग में तो उद्धार हमारा होने वाला नहीं है, पर प्रभुपाद कृपा से अगर हम गौर कृपा ले लेते हैं ना, और गौर कृपा कैसे मिलेगी? अपनी भी साधना भक्ति करें और मन में सोचें, भाई मैंने प्रचार करना है, मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैंने हरि नाम संकीर्तन करना है, अच्छी भावना से, नंबर बनाने के लिए नहीं, अच्छी भावना से। भावना का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। मैं एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर की बात आपको बताता हूं। बुक डिस्ट्रीब्यूटर अमेरिका की बात है, बड़े बड़े अच्छे भक्त वहां भी हुए बेचारे। तो लॉस एंजलिस की ये बात है, एक भक्त बैग भरा उसने बुक से, चला गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। गया तो 12 घंटे बेचारा खड़ा रहा। वह गोरा भक्त था, एक भी पुस्तक किसी ने उससे नहीं ली, क्योंकि अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन आसान नहीं है। वो लोग तो नास्तिक हैं बेचारे, कहाँ मानते हैं भगवान में। भारत में आसान है। नहीं ली। वापस जब आया 12 घंटे के बाद, थक गया बेचारा, 12 घंटे बहुत होते हैं। प्रभुपाद जी के कमरे में गया, प्रणाम किया और वो फूट फूट कर रोने लगा। प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम? व्हाई यू आर क्राइंग? वो कहता है, प्रभुपाद, आई वेंट आउट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स, आई स्टूड आउटसाइड फॉर 12 hours, but I couldn't distribute even one book. I feel very sorry. प्रभुपाद, मैं आपकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया था, 12 घंटे में खड़ा रहा, एक भी पुस्तक का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सका, किसी को नहीं दे सका, इसलिए मुझे बड़ा रोना आ रहा है। इससे पहले प्रभुपाद ने क्या कहा? बड़े प्रेम से बोलो, शिला प्रभुपाद की। ये है हमारे प्रभुपाद, इनको समझो जरा। क्या हुआ? प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने डांटा उसको? प्रभुपाद कहते हैं, इट्स ऑल राइट, यू वेंट आउट, यू स्टूड आउटसाइड फॉर 12 hours, कृष्ण हैज टेकन नोट ऑफ दैट। कृष्ण भगवान ने इसका नोट ले लिया है। तो 12 घंटे खड़े रहे, कोई पुस्तक नहीं ली, कोई चिंता की बात नहीं। ये हमारे गुरु महाराज हैं, कैसे उसका उत्साह बढ़ाया। तो हमें प्रयास करना है, प्रयास करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रयास करना है हरि नाम संकीर्तन का, और प्रयास करना खुद भी भक्त बनने का। अगर मैं ऊपर से भक्त हुआ, अंदर से ठगत हुआ, तो फिर मैं चीटिंग कर रहा हूं भाई, हैं? प्रभुपाद इसके बारे में भी लिखा है, वन कैन चीट सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, all the people some of the time, but one cannot cheat all the people all the time. आदमी कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकता है, आदमी बहुत सारे आदमियों को बहुत समय के लिए धोखा दे सकता है, पर हमेशा के लिए कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। हमें भक्त बनना है, ये भक्ति का आंदोलन है। अगर भक्त बनेंगे तो हमें गुरु गौरांग अपनी सेवा में निमित्त बनाएंगे। देखो, करना उन्होंने ही है, हम नहीं कर सकते। प्रचार उन्होंने ही करना है, हम निमित्त बन सकते हैं। हम निमित्त कैसे बनेंगे? अगर मैं भक्ति करूंगा तो निमित्त बनाएंगे भगवान। अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा, ऊपर से नाम का मैं भक्त बनाऊं, जैसे बात में बात आती है, एक घटना इस प्रकार घटी कि 2 भक्त आपस में लड़ रहे थे, मतलब वाद विवाद हो रहा था, और दोनों गोरे थे, और वो एक दूसरे को कहता है, यू कैनॉट ऑफेंड ए वैष्णव, कि तू वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने सुन लिया। मैंने प्रभुपाद जी की महानता क्या है कि कहीं हमने छोटी भी गलती की ना तो डांट पड़ती थी, ये उनकी कृपा थी। हम उनके आगे बोले तो नहीं, पर लगता था क्यों डांटते रहते हैं प्रभुपाद, क्योंकि वो हमारे वेल विशर हैं। अपने लेटर के अंत में प्रभुपाद लिखते थे, यू आर एवर वेल विशर। तो प्रभुपाद उस घटना स्थल पर पहुंच गए कि यू आर क्लेमिंग दैट यू आर वैष्णव,
टू बी वैष्णव इज वेरी रेयर। आपको मैंने पहले भी कई बार अपने प्रवचन में कहा है, फिर कहता हूं, प्रभुपाद ने कहा, ये मैंने आंदोलन स्थापित किया है, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में केंद्र खोले हैं, अगर एक भी धाम में चला गया तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। इतना आसान मत समझो कि आसान है, पर इतना भी नहीं कि हमने समझ लिया हो कि मैंने कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया, घेरे वस्त्र धारण कर लिए, मैं धाम में पहुंच जाऊंगा। नहीं भाई, स्कूल, मैंने अगर भक्ति पथ को अंगीकार किया है, मैंने स्कूल में प्रवेश किया, भक्ति स्कूल में प्रवेश किया है, अभी मुझे पढ़ना भी पड़ेगा, तभी पास होऊंगा। पढ़ूंगा नहीं, स्कूल में प्रवेश होने से पास होता जाऊंगा तो वो संभव नहीं है। तो श्रेष्ठ साधक बनना है, महाप्रभु की कृपा लेने के लिए प्रचारक बनना है, सबको भक्त बनना है। और देखो महाप्रभु की क्या वाणी है, महाप्रभु ने क्या कहा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामेमम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की तोई। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा कवि नहीं बनना, तो फिर क्या चाहिए आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? मैं प्रभु आपकी सेवा तो करूं, बदले में कुछ नहीं। ये ध्यान में ही नहीं हमारे बात आती। अरे मैं सेवा कर रहा हूं तो बदले में तो कुछ चाहिए मेरे को। अरे भाई, तभी हमारे पाप का बोझ हल्का होगा अगर मैं निष्काम सेवा करूंगा तो। नहीं करूंगा भाई तो पाप का बोझ हल्का होने वाला नहीं है। ये पाप का बोझ उठा के मुझे आवागमन में जाना पड़ेगा, फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। आज अगर मैं प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझता हूं, जीवन में धारण करता हूं, तो मेरा जीवन धन्य हो सकता है। जब जीव अपनी पत्नी, संतान तथा घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। देखो, ये भी बड़ी विचारने की बात है। हम जब घर में परिवार के साथ हैं, जैसे पुरंजन की बात आ रही है ना, वो मानसिक स्तर पर रहता है। मानसिक स्तर पर रहने की क्या गति? कभी वह प्रसन्न हो रहता है तो कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट रहता है, तो कभी मोहग्रस्त हो जाता है। ये संसार की हालत है। समाज, मित्रता तथा प्रेम से मोहग्रस्त होकर जीव सोचता है कि उसके तथा कथित समाज, मित्रता तथा प्रेम, राष्ट्रीयता, जाति इत्यादि उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। प्राय लोग ऐसे सोचते हैं। अरे मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है, फिर देता हूं। सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है। इंदिरा गांधी की कितनी बड़ी सिक्योरिटी थी। उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मुझे कोई मार देगा। सिक्योरिटी नहीं मार दिया, भगवान का संरक्षण नहीं था। कई बार कहा मैंने ये। हम भी ऐसा सोचते हैं। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा, जो उसे वर्तमान कार्य के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगी। है? प्रकृति जो है, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। प्रकृति के अधीन होकर मैं कर रहा हूं, मैं। अरे मैं, अर्जुन की मैं नहीं रही, रावण की मैं नहीं रही। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन की समझ आया, ओ ये तो मार दिए पहले ही भगवान ने। फिर भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव सब साचिन, तुम यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट एंड टेक द क्रेडिट। निमित्त बन और श्रेय को ले। श्रेय भगवान भक्तों को देते हैं। प्रभुपाद जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैंने प्रचार किया। मद्रास में एक प्रश्न किया गया प्रभुपाद जी को। मैं हिंदी समय का ध्यान रखते हुए हिंदी अनुवाद कहूंगा। एक व्यक्ति खड़े हो गए, कहते स्वामी जी आप कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे, पर उन्होंने तो पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। पूरी दुनिया में प्रचार तो आपने किया। उसका कहने का अभिप्राय क्या था कि आप फिर भगवान से बड़े हुए। प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था? प्रभुपाद जी ने कहा असल में ये पूरी दुनिया में प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने ही किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मुझे निमित्त बना दिया अपनी सेवा में, क्योंकि भगवान मुझे श्रेय देना चाहते थे।
जैसे भगवान ने अर्जुन के लिए कहा ना, निमित्त मात्र भव सब साचिन, अर्जुन यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट एंड टेक द क्रेडिट। तो हमें निमित्त वही बनेगा जो भक्त होगा भाई। अगर मैं ठगत बना रहा था, निमित्त बन सकता हूं मैं उल्टे सीधे कामों में, हेरा फेरी में, हैं? लेकिन फिर यमदूत मेरा कल्याण करेंगे अच्छी तरह से। यमदूत मार मार कर हड्डी पसली कर देंगे, समझा ही नहीं? जब यमदंड चलेगा ना, उससे कोई नहीं बचा सकता। आज अगर मैं भक्त बन जाऊंगा ना तो बच सकता हूं। अगर भक्त नहीं बना, ठगत मैं बना रहा भाई, तो फिर मेरा कल्याण, बोल दो, आपको ये बोलने में संकोच है? नहीं हो सकता। भक्त बनने से कल्याण होगा। सीरियस बनो, जो बीच में हंस रहे हैं ना, सीरियस बनो। प्रभुपाद ने एक बात, व्यक्ति के साथ वार्तालाप हो रहा था, बड़ा हंस रहा है। पहले प्रभुपाद ने उसको डिफीट किया, फालतू बातें कर रहा है, फिर हंसने लगा। हम लोग ये बार हंस कर ना अपनी बुराई को छुपाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, डोंट मेक योर सेल्फ लाफिंग स्टॉक। ये कन्वर्सेशन सैन डिएगो में प्रभुपाद जी की सुनो, मेरे पास है ये बड़ी सुंदर कन्वर्सेशन। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? अरे ये युग पुरुष हैं, अगर हम इनके अनुयायी बन गए तो युग बच जाएगा। अरे नहीं तो भाई देखो, इसी सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ, गुजरात में भूकंप से 10 लोग जिंदा दब गए, पता आपको? 10 लोग नहीं, 10 लाख लोग। एक अंजार नाम का शहर, एक भी मकान नहीं वहां बचा था, जिंदा दब गए लोग। क्या है ये? हमारे पाप कर्म हैं। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी। हमें गंभीर बनना है, ये प्रभुपाद जी उस बात पर बल दे रहे हैं। तो मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा, जो उसे वर्तमान कार्य के अनुसार, वर्तमान जो हम कर रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगी। हो सकता है कि वह यह शरीर मनुष्य का ना भी हो। प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार समाज, स्त्री तथा मित्रता के मध्य जीव के सुरक्षित बने रहने का विचार मात्र मोह ही है। हम जो सोचते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री मोह में ही थे, ये मोह है भाई। मोह रूपी फांस को, मोह रूपी रज्जु को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। भक्ति प्रशानुभव, ये निकालो में से, विरक्ति अन्यत्र चा, प्रभुपाद एक उसमें कह रहे हैं। भक्ति करेंगे तो हमें त्याग की भावना आ जाएगी। उसमें त्याग की भावना लानी है। अटैचमेंट रही किसी चीज से भी तो बड़ी खतरनाक है भाई, खतरनाक है। आगे, विभिन्न भौतिक शरीर में बद्ध सभी देहधारी जीव वर्तमान भौतिक सुख के कार्यों द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। वे अपने मुख्य कार्य जो भगवान के धाम को वापस जाने का है भूल जाते हैं। हम लोग जो मोह में पड़े हैं ना, हमारा प्रधान कार्य है धाम में जाने का, उसको हम भूल गए। प्रभुपाद याद कराने के लिए आए हमको, आंखें खोलो। प्रभुपाद के भगवान को और हरि ने क्या कहा? जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, कता निद्रा जाओ माया, पिस्सा चीरा खोले। जागो जागो सोते हुए जीवो। प्रभुपाद भी जगा रहे हैं और भगवान स्वयं कह रहे हैं। आगे क्या कह रहा प्रभुपाद जी ने? ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, मोहग्रस्त समझना चाहिए। अगर मैं इस भेष में हूं ना, अगर मेरा अंदर से हृदय बदला नहीं, जैसे उन स्मार्त ब्राह्मणों का हृदय से सारी गीता मुझे कंठस्थ भी होगी तो मैं भी मोहग्रस्त हूं। प्रभुपाद कह रहा, मैं नहीं कह रहा, फिर पढ़ूंगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित नहीं है मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से उसे जो तथाकथित हर्ष या संतोष प्राप्त होता है, उसे भी मोह ही समझना चाहिए। सब मोह है, थोड़ा सा सुख मिल जाता है, हैं? वास्तव में मनुष्य को समाज, मित्रता, प्रेम या अन्य कोई माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता, जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के रूप में होता रहता है। इस मोह अवस्था से
एक भी जीव को निकाल पाना कठिन है। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7वें अध्याय 14वें श्लोक में कहते हैं, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतां तरन्ति ते। यह मेरी देवी माया 3 गुणों से युक्त है और इसे जीत पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण कर चुके हैं वे उसे सरलता से पार कर सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक वह प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से निकल नहीं पाता। तो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हम सब कार्य कर रहे हैं और प्रभुपाद कहते हैं इन 3 गुणों से हमने बाहर निकलना है। वो कभी निकला जाएगा? निकाला श्लोक नहीं मिला, नहीं लिखा था, उसमें था जिसमें प्रभुपाद के बारे में। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, कैसे निकल पाएंगे? कृष्ण की शरणागति से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं सब छोड़ दो, सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक का तात्पर्य समझाया है। सब धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी शरण में आओ तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। जिसको मत प्रभुपाद समझा रहे हैं, लेकिन हम नहीं आ पाते, बस भौतिक बंधन में पड़े रहते हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इस भौतिक बंधन से निकलना है और भौतिक बंधन से हमें केवल भक्ति माता निकाल सकती हैं, जो भक्ति का दान प्रभुपाद जी ने दिया है पूरी दुनिया को। मैंने पहले भी एक बार आपको सुनाया था, फिर सुना देता हूं। एक हमारे आचार्य ने, वासुघोष ठाकुर ने कहा, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो केमन धरी ताम दे राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगती जाना तके। अगर गौर भगवान प्रकट नहीं होते फिर शरीर को धारण करने का अभिप्राय क्या था? राधा जी की क्या महिमा है? राधा जी की भक्ति महिमा है। राधा जी जैसा कोई भक्त नहीं कृष्ण का। राधा महिमा प्रेम रस सीमा, राधा जी जितना प्रेम कृष्ण को करती हैं उसकी कोई सीमा नहीं, असीम है। जगत को कैसे पता लगता? तो मैंने इस भजन को थोड़ा चेंज किया है। यदि प्रभु पाद ना हो तो तबे की हो तो के मन धरी दाम दे भक्ति री महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। प्रभुपाद जी ने जो भक्ति लुप्त हो चुकी थी भारत से, उसको पुनः जागृत किया है। इस भक्ति को बना के रखना है। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति किसकी? श्री कृष्ण की। और कैसी? सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहित की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति किसी कोई इच्छा नहीं, अहितु की। ये सारे जीवों का धर्म है, सारे प्राणधारियों का धर्म है। तो हमने भक्ति करनी है, ये प्रभुपाद जी ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले ताली बजा लो आप। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। पतित पावन शिल प्रभुपाद की, पतित पावन श्री श्री गौर निताय वेदाचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री अदर ठाकुर की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि, निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो।
गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? होगा भी नहीं मेरे ख्याल में। कोई प्रश्न है किसी को? किसने हाथ खड़ा किया? हाँ बोलिए। अब थोड़ी देर बैठे रहिए, शांति रखिए। माता बैठ जाओ, वक्त माता बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़े। क्या प्रश्न है? इनको माइक दो भाई। हाँ हाँ, क्या नाम क्या करना जानकर किया आपने? अब मिलोगे जाके उनको? मिलना है? ये फालतू प्रश्न है। और क्या प्रश्न किसी को? नाम जानना है? आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? तो फिर नाम क्यों जानना चाहते हैं? और क्या प्रश्न किसी को? ऐसा प्रश्न नहीं करना, सही प्रश्न करना जो आपने कहा है। किसी माता को कोई प्रश्न है? हाँ क्या प्रश्न? अच्छा हिंदी में आप अभी आए? जल्दी आना चाहिए ना आपको, समझ में नहीं आया? अब हिंदी नहीं समझते या अंग्रेजी समझते हैं? हाँ। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विष्णुचिन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। नहीं बोलिए, आया समझ नहीं? क्या नहीं समझ आया? आपको हिंदी फिर से पढ़नी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, हर्षित भी होता हूं और मोह भी होता है। हाँ, उसे मुक्त होना, यही तो मैंने चिल्लाया इतनी देर से। और क्या कहा? और क्या चिल्लाया मैंने? इनसे मुक्त होना है, भक्ति करनी है। भक्ति करने से मुक्ति होगी इनसे। 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी हर्ष, कभी मोह। पत्नी के सुख के लिए। अच्छा तो फिर क्या हो गया? हाँ तो वो उनका धन्यवाद करो कि आप यहाँ आ गए। हाँ सुनो सुनो, वो प्रेम ना होता तो ठीक, आप यहाँ नहीं आते। पर ये प्रेम जो है ना, इसको आप भक्ति में बदलो, कृष्ण प्रेम में बदलो। ठीक है, तो उनमें भक्ति है, पर आप में भी भक्ति की जरूरत है। आपको खाली प्रेम ही है। वो आप जानो या वो जाने, हमें पता नहीं है। आप जानो या आपकी पत्नी, हाँ वो रूप है। आप कुछ भी कहो मन को तसल्ली देने के लिए, लेकिन आप भक्ति बढ़ाओ, अपनी भक्ति में आगे बढ़ो। समझाई? हाँ। और कोई प्रश्न किसी को है? भजन टाइम नहीं है भजन का। हरे कृष्णा।